Consistency doesn't guarantee that you're going to be successful, but not being consistent will guarantee that you're not successful. मतलब अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल होगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो इसकी पूरी गारंटी है कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज करते हो, चाहे वे किसी भी फील्ड से हो, तो उन सभी में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है वह है ईयर्स तक की कंसिस्टेंसी, जैसे 5 साल या 10 साल। तो अगर तुम भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तब तुम्हें हर हाल में कंसिस्टेंट रहना होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना एक हार्ड टास्क होता है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कंसिस्टेंसी वर्क कैसे करती है, हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं, और अगर तुम इस वीडियो को समझकर इसमें बताई गई बातों को फॉलो करते हो तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कंसिस्टेंसी को समझने से पहले हम देखते हैं कि सक्सेस कैसे वर्क करती है। इसके लिए मैं 2 स्टोरीज बताऊंगा जो सक्सेस को काफी अच्छे से डिफाइन करती हैं। पहली स्टोरी है ट्री कटिंग। मान लो तुम किसी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी से एक एक करके पेड़ पर स्ट्राइक करते हो। तब काफी स्ट्राइक्स के बाद भी पेड़ पर इसका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन जब तुम लगातार स्ट्राइक करते रहते हो तब केवल एक सिंगल स्ट्राइक में ही पेड़ कटकर गिर जाता है। अब हम दूसरी स्टोरी लेते हैं, चाइनीज बैम्बू ट्री। अगर हम चाइनीज बैम्बू के पेड़ को लगातार 4 साल तक पानी, खाद देते रहें और उसका ध्यान रखते रहें तो ये पेड़ 4 साल तक जमीन से बाहर नहीं निकलता, लेकिन 5वें साल ये कुछ ही वीक्स में 80 से 90 फीट का हो जाता है। सक्सेस भी इन्हीं 2 स्टोरीज की तरह होती है। जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रयास करते रहते हो तब सक्सेस बैम्बू ट्री की तरह सालों तक अपना कोई साइन नहीं दिखाती, लेकिन फिर अचानक तुम उस पेड़ पर लगी लास्ट स्ट्राइक की तरह सक्सेसफुल हो जाते हो। इसलिए अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तब तुम्हें कम से कम 4 से 5 साल तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जरा सोच कर देखो, अगर तुम किसी काम को जैसे डेली रनिंग, जिम जाना, डेली एक कंटेंट वीडियो बनाना, डेली स्टडी करना या कोई स्किल सीखना लगातार करते हो तो अगले साल या कुछ सालों में तुम कितना कुछ अचीव कर चुके होगे। लेकिन बीइंग कंसिस्टेंट एक हार्ड थिंग है। तो चलो पहले देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी के पीछे कौन कौन से मेन रीजन होते हैं। पहला है एडिक्शंस, ये तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। दूसरा है इमोशंस, जैसे बोर्डम या किसी काम में इंटरेस्ट न लेना। तीसरा है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल या एनवायरनमेंट, और आखिरी है ओवरथिंकिंग। अब आखिर हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? इसका पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। इसमें तुम्हें कुछ चीजों को अपने दिमाग में बसा लेना होगा, जैसे मैसिव रिजल्ट्स दिनों या हफ्तों में नहीं मिलते, इसके लिए ईयर्स लगते हैं। इसलिए तुम्हें सक्सेस के लिए सालों तक लगातार काम करना होगा और पेशेंस रखना होगा। दूसरी बात है स्किप डे। कभी कभी कोई डे स्किप हो जाता है, इसके लिए ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी लगातार 2 डेज स्किप नहीं करने चाहिए। बेसिकली तुम्हें कंसिस्टेंसी पे बिलीव करना चाहिए और रिजल्ट्स को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फॉल इन लव विद प्रोसेस। इसका मतलब है कि अगर तुम प्रोसेस या जर्नी को एंजॉय नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने काम में इंटरेस्ट लेना होगा या फिर अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। कंसिस्टेंट रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम उस काम को करना पसंद करो, नहीं तो एक दिन तुम वो काम छोड़ दोगे। तीसरा पॉइंट है मेक इट ए हैबिट। अगर तुम सालों तक कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो तुम मोटिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तुम्हें अपने काम या टास्क को एक हैबिट बनानी होगी। यही चीज तुम्हें सालों तक कंसिस्टेंट रख सकती है। साथ ही तुम्हें अपनी विल पावर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आई होप इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।